30 स्टेप नंबर शनिवार उपाय। घर की दहलीज पर यह चीज़ जला देना आपकी मनोकामना पूरी होगी। आइए दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि घर की दहलीज पर हमें क्या वो चीज़ जलानी है जिसके बाद हमारी मनोकामना पूरी होगी। साथ ही आज के इस वीडियो में पूरी जानकारी देंगे भागेश्वर धाम सरकारी सिपाही के बारे में क्या कहते हैं। आइए दोस्तों, ये भी जानते हैं। वीडियो पूरा देखना तभी आप लोग समझ पाएंगे। आज अधूरे छोड़ के मत जाना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि भागेश्वर धाम सरकार का आने वाला वीडियो मिल सके। हम सब शनिवार तिथि बहुत ही पवित्र मानते हैं ना, ऐसे में आपको ये उपाय करना है। शनिवार तिथि ये उपाय करने पर बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना जाएगा। यानी कि जो व्यक्ति शनिवार के दिन घर के दहलीज पर यह चीज़ जला देगा, उसके जीवन में आने वाले दिनों में हर संकट हर बाधाएं दूर होंगी। साथ ही शनिवार तिथि आपको ये उपाय करना है। ये उपाय किस समय करना चाहिए, इस उपाय में किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करना चाहिए, आज के वीडियो में पूरी जानकारी देंगे। शनिवार तिथि काफ़ी ऐसे लोग हैं जो घर में अक्सर पूजा पाठ करते रहते हैं ना। हम आपको बता दें, घर की दहलीज पर एक चीज़ जला देना आपकी मनोकामना पूरी होगी। घर की दहलीज बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। घर की दहलीज बहुत ही मुख्य माना जाता है। घर की दहलीज पर कभी बैठना नहीं चाहिए, घर की दहलीज कभी खुंदलना नहीं चाहिए, घर की दहलीज पर कभी पैर नहीं रखना चाहिए। आपने ये बातें अक्सर सुनी होगी। आइए दोस्तों, ये भी जान लेते हैं। घर की दहलीज पर बैठना अशुभ माना जाता है, इसलिए कभी भी घर की दहलीज पर दहलीज लांग कर भी और दहलीज पर पैर मत रखना। दहलीज पर पैर रखने से अशुभ माना जाता है। दहलीज में छींकना भी अशुभ माना जाता है, इसलिए तुरंत दहलीज में छींकने पर दहलीज पर पानी डालते हैं, क्योंकि वो घर का दहलीज माना जाता है। घर के दहलीज पर आपको ये उपाय करना है, जिसके बाद आपके जीवन में हर संकट हर बाधाएं दूर होंगी। साथ ही वास्तु दोष नहीं होगा। शनिवार के दिन ये उपाय करके देखना, आपके जीवन में बहुत ही बदलाव देखने को मिलेंगे। साथ ही आपकी सदियों से नहीं हो रही मनोकामना इस दिन पूरी होगी। शनिवार के दिन आपकी जो भी मनोकामना हो, शादी को लेकर, व्यापार को लेकर, नौकरी को लेकर, घर की समस्या को लेकर, घर की दरिद्रता को लेकर, साथ ही हमारे जीवन में और भी समस्या होते हैं ना, घर में नकारात्मक आना, हमें घर में पैसों की कमी होना, धन की कमी होना, ऐसे और भी समस्याओं के लिए आप इस उपाय को कर सकते हैं। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि शनिवार के दिन घर के दहलीज पर हमें क्या क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारे जीवन में मनोकामना पूरी होगी। उससे पहले हम जानते हैं कि जिंदगी में वो कहते हैं ना, हम किसी की कदर करते हैं तो वक्त नहीं देता, हम किसी को वक्त दे वो कदर नहीं करता। इसलिए जिंदगी में जिसको वक्त देना है उसी को वक्त दीजिएगा, और जिंदगी में जिसको कदर करना है उसी को कदर करिएगा। इसलिए जिंदगी में ऐसी समस्याओं के लिए आप इस उपाय को जरूर करिएगा। साथ ही हम आपको बता दें ये उपाय करने का अन्य तरीका। आइए दोस्तों, जानते हैं। शनिवार तिथि बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। शनिवार के दिन अक्सर घर में पूजा पाठ करते हैं ना, तो ठीक उसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। काफी ऐसे लोग होते हैं जो शनिवार के दिन तुलसी के झाड़ में दिया भी लगाते हैं। तुलसी का झाड़ बहुत ही पवित्र माना जाता है, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। तुलसी के झाड़ में शाम के समय दिया लगाना बहुत ही ज्यादा शुभ माना जाता है, यानी कि शुभ। साथ ही तुलसी के झाड़ में जो व्यक्ति दिया लगाता है वो भाग्यशाली माना जाता है। हम आपको बता दें, ये उपाय करने का अन्य तरीका यही है कि आपको घर के दहलीज पर आपको ये उपाय करना है। घर की दहलीज बहुत ही कीमती, बहुत ही पवित्र माना जाता है। घर की दहलीज पर कभी कोई इंसान बैठना नहीं चाहिए, कभी कोई इंसान घर के दहलीज को लात नहीं मारना चाहिए, इसे घोर अनंत अशुभ माना जाता है। इसलिए आप लोग घर की दहलीज पर ये उपाय यकीन करके देखिएगा। इस उपाय को करने के बाद आपके जीवन में बहुत बदलाव देखने को मिलेंगे। काफी ऐसी और भी समस्या होते हैं ना जिंदगी में, अक्सर हमें लोग सारे आम बदलाम करना, सरेआम बेइज्जती करना, और साथ ही हमारे साथ बदतमीजी करना, बदसलूकी करना, ऐसे समस्याओं के लिए इस उपाय को जरूर करिएगा। हम आपको बता दें, जिंदगी में मेहनत करके खाने में जो स्वाद है ना, वो किसी और में नहीं है। यानी कि जिंदगी में हम अपनी ही कमाई से कमाकर खाना चाहिए, क्योंकि किसी और की कमाई पर खाने पर आने वाली दिनों में वो आपको बोलकर सुना सकता है। इसलिए हम कभी भी किसी के भरोसे पर मत बैठना। किसी के भरोसे से बैठने पर वो आपका भरोसा तोड़ने पर ज्यादा दुख होता है। इसलिए आप अपनी जिंदगी में किसी के भरोसे में कभी भी नहीं बैठना चाहिए, क्योंकि वो आने वाले दिनों में आपका दिल तोड़ेगा, उससे भी कहीं गुना आपको दर्द होगा। जो भरोसा तोड़ने पर होता है उससे कई गुना दर्द होता है। इसलिए जिंदगी में कभी किसी के भरोसे मत बैठिएगा। अब आइए दोस्तों, ये जानते हैं कि शनिवार के दिन हमें क्या वो उपाय करना है जिसके बाद हमारी मनोकामना पूर्ण होगी। लेकिन उससे पहले हम आपको बता दें भागेश्वर धाम सरकारी उपाय के बारे में क्या कहते हैं। आइए दोस्तों, ये जानते हैं। घर की दहलीज बहुत ही पवित्र, बहुत ही महत्वपूर्ण माना जाता है। ऐसे में घर की दहलीज पर हम घर की दहलीज के सामने और घर की दहलीज के अंदर हम कोई भी चीज करते हैं वो घर की दहलीज पर ही करते हैं, चाहे वो दिवाली आए या फिर दशहरा आए। हम कोई भी चीज़ है घर के दहलीज पर अक्सर हम दिया लगाते हैं ना, ठीक उसी प्रकार से आपको ये उपाय करना है। सबसे पहले घर की दहलीज को एक कपड़े से पोंछ लीजिएगा। हम आपको बता दें, घर में वो होता है ना जिसे हम अक्सर धुआं डालते हैं, जिसमें हम धुआं डालकर घर में सारा धुआं लगाते हैं, उसमें आप लोग क्या करना है, 5 कपूर ले लीजिएगा, और साथ ही उसी प्रकार से ठीक 5 लवंग ले लीजिएगा। लवंग जो कि बहुत ही महत्व माना जाता है, लवंग घर की दरिद्रता को दूर करता है। 5 कपूर, 5 लवंग और 5 काली मिर्च। काली मिर्च घर में नकारात्मक को दूर करती
करती है। 5 कपूर, 5 लवंग, 5 काली मिर्च लेने के बाद आप लोग देखिएगा इन 3 चीज़ों को ले लीजिएगा, 5-5 ले लीजिएगा। उसके बाद एक छोटा चम्मच जो सरसों के दाने होते हैं उसको एक छोटा चम्मच से ले लीजिएगा। उसके बाद घर में जिसमें हम धुआं डालते हैं ना उसको लेना है। देखिए घर में अक्सर हम जिसमें धुआं डालते हैं वो बहुत ही पवित्र, बहुत ही कीमती माना जाता है। अक्सर हम घर में कोई भी नकारात्मक आती है तो हम उसमें धुआं डालते हैं, यानी कि कोयला लगाकर उसमें धुआं डालते हैं ना। आपको कोयला निकाल कर 5 कपूर पहले डालिएगा जिसमें हम धुआं डालते हैं, जिसे हम घर में सारा घुमा सकेगा। उससे पहले उसमें 5 कपूर डालकर आप थोड़े बहुत उसमें कोयले डाल सकते हैं, अगर कोयले है तो डाल दीजिएगा, कोयले नहीं है तो कोई बात नहीं। 5 कपूर डालकर, 5 लवंग डालकर, 5 काली मिर्च डाल दीजिएगा। काली मिर्च घर में नकारात्मक को दूर करती है, वास्तु दोष नहीं होता है। उसके बाद उसमें आप लोग थोड़े सरसों के दाने डालकर उसको लगा दीजिएगा। जैसे ही वो लगेगा सारे चीज़ें जलना चाहिए, जो हमने इसमें सारी चीज़ें डाली वो सारी चीज़ें जलने देना चाहिए। उसके बाद जब वो चीज़ें जले तो आपको तुरंत घर से बाहर, यानी कि घर से बाहर में जला सकते हैं, आप घर में भी जला सकते हैं। घर में जलाकर घर में सारे रूम, आपके घर में रसोड़ा घर या बेडरूम या हॉल, आप जहाँ भी आपके जितने भी घर में रूम, उन सारे कमरों में जल्दी से जाकर धुआं डाल दीजिएगा। यानी कि आप धुआं होता है ना, वो धुआं जो कि हमने इन सब चीज़ों का धुआं है ना वो सारा धुआं घर में लगना चाहिए हर एक रूम में। उसके बाद जब घर में सारा धुआं लग जाए तो आप घर के बाहर जो ढेलिस होती है, ढेलिस के सीधे तरफ, यानी कि ढेलिस के सीधे तरफ आप लोग इसे रख दीजिएगा ताकि ढेलिस के पास ही जल सके। क्योंकि घर में सारा जलने के बाद धुआं, जो घर में धुआं गया है और धुआं के बाद ढेलिस के बाहर ही रखना चाहिए। देखिए हमारे घर में कभी भी कोई नकारात्मक आती है वो ढेलिस से ही थ्रू आती है, यानी कि ढेलिस के साथ ही आती है, ढेलिस के पास से ही नकारात्मक घर में जाती है ना। इसलिए घर के ढेलिस के सीधे बाजू में आप लोग इसे रख दीजिएगा। आप लोग इसे रात भर भी रख सकते हैं। अब देखिए आप समझेंगे लोग इसे देखकर क्या कहेंगे। देखिए आप लोगों का देखेंगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। ये अपनी समस्या के लिए कर रहे हैं, हम अपने लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए तो नहीं कर रहे हैं ना। हम अपनी समस्या को मतलब खत्म करने के लिए उपाय कर रहे हैं। अब लोग क्या कहेंगे इसमें आप लोग इसे सोचते बैठेंगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ेंगे। इसलिए आप लोग इसे रात भर वहीं छोड़ देना है, क्योंकि लोगों को अगर आप पकड़ कर रहोगे तो जिंदगी में कभी आगे नहीं बढ़ पाओगे, जिंदगी में कभी चल नहीं पाओगे, क्योंकि लोगों से हिसाब से अगर आप कभी नहीं चलना चाहिए। इसलिए लोग हमें क्या कहते हैं ये छोड़ दीजिएगा, क्योंकि हम अपने लिए कर रहे हैं, अपना परिहार कर रहे हैं। आपको ये नजर रखना है, क्योंकि हम अपने घर के लिए कर रहे हैं, हम अपने घर में नकारात्मक को भगाने के लिए कर रहे हैं, हम अपनी जिंदगी में कर रहे हैं। तो इससे लोगों को क्या फर्क करता है। अगर आप समझते हैं लोगों को क्या समझेंगे इस उपाय के बारे में, तो आप कुछ भी मत समझेगा। लोग जो समझना है वो समझेंगे, क्योंकि हम अच्छे के लिए कर रहे हैं, बुरे के लिए नहीं कर रहे हैं ना। तो इसलिए घर की दहलीज की सीधे तरफ आप लोग इसे रख दीजिएगा। उसके बाद सुबह उठकर, यानी कि आप इसे घर के दहलीज के बाद शाम के 7:30 बजे भी आप इस उपाय को कर सकते हैं। आपको ये उपाय किस समय करना चाहिए ये बताना हम भूल गए थे। शाम के 7:30 बजे आपको ये उपाय करना है। शाम के 7 बजे 7:30 बजे उपाय करने के बाद रात भर दहलीज के बाहर ही छोड़ दीजिएगा। दहलीज के बाहर छोड़ने के बाद आप लोग क्या करेंगे, इस दिन शनिवार है ना, तो अगले दिन सुबह उठकर उसे तुरंत उसको जो हमने जिसमें हमने धुआं डाला उसमें जो राख होता है, अगर वो जल गया तो राख होगा, अगर नहीं जला तो कोई बात नहीं, उसको निकाल कर एक कागज में डालकर घर के आजू बाजू में झाड़ होते हैं वहां फेंक दीजिएगा। झाड़ नहीं है तो घर के बाजू में थोड़ा रोड होगा, रोड के पास आंगन से थोड़ा दूसरे आंगन तक जाकर फेंक देना, या घर के जो आजू बाजू में नाली होती है या फिर घर के आजू बाजू में झाड़ होंगे, झाड़ के गमले होते हैं उसमें भी आप इसे रख सकते हैं, या फिर मिट्टी में भी इसे फेंक सकते हैं। तो ऐसा करने के बाद आप लोग जो हमने जिसमें धुआं डाला उसको धो लीजिएगा। उसके बाद आपके जीवन में, आपके घर में जो भी नकारात्मक है, आपके जीवन में आने वाले नकारात्मक, आने वाला संकट, हर बाधाएं सबको छुटकारा मिलेगा। आपके घर में जितनी भी दरिद्रता है, साथ ही वास्तु दोष, उन सबको भी आपको दूर करेगा। साथ ही हम आपको बता दें आपकी मनोकामना भी जो भी है वो स्वीकार कब होगी, जब आपको ये उपाय करेंगे उसके बाद आपके घर में मनोकामना मांग लीजिएगा। ये उपाय करने के एक दिन बाद अपनी मनोकामना जो भी हो मांग कर आप लोग जिस भगवान को मानते हैं उस भगवान के सामने मांग लीजिएगा। उसके बाद आपकी मनोकामना पूरी होगी। घर में नकारात्मक, ये करने से घर में नकारात्मक जाती है और वास्तु दोष नहीं होता। लेकिन करिएगा शनिवार के दिन ये उपाय जरूर करना, आपके जीवन में आने वाला दिन संकट दूर होगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ताकि आने वाला वीडियो मिल सके। भाग्य